नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबर मध्य प्रदेश में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदिशा के उदयपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा की और देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर की प्राचीन अद्भुत शिल्प कला को भी देखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधायक हरि सिंह रघुवंशी के निवास पर पहुंचे और उनकी माताजी के निधन पर शोक जताया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे पहले हेलीपैड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। इस मौके पर पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद लता वानखेड़े, विधायक हरिओम सप्रे, कलेक्टर अंशुल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। तो प्रदेश के कई देश मुख्यमंत्री ने मंदिर की अद्भुत शिल्प कला को देखी। तो ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं उदयपुर से, जहां पर शिव मंदिर में की भोलेनाथ की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती पर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम को भोपाल के राजकीय विमानतल से वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संत परंपरा के मूल्यों के पालन का आह्वान किया। संत रामानंदाचार्य के विचारों का मार्गदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि संत के विचारों पर आगे बढ़ना चाहिए और विचारों को मार्गदर्शक बताया। भाग्य आज माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी को प्रयाग के एक विद्वान घर में जन्म लिए जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाई, चारों वेदों के ज्ञाता, सभी पुराण उपनिषद, हमारे लिए उनका जीवन अद्वितीय रहा है। रामानंद स्वामी ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करते हुए जिस प्रकार से भक्ति को सरल, सहज, सर्वगम्य, सुलभ बनाया, वाकई वो अद्भुत है। और ऐसे ही उनके शिष्यगण भी हर समाज से खड़े करते हुए कबीरदास जी, रविदास जी, सेन नाई, धन्ना जाट, पीपा महाराज, सबको जोड़ करके जिसके मन में भाव भक्ति का बने, मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं कर्म और भक्ति से होती है। इसलिए उनको जगत गुरु, रामावतार, ऐसी कई बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई और उन्होंने न केवल धर्म का प्रचार किया बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी एकता, समानता, भाईचारे के संदेश को पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए उनको किस नाते भी जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। उनका कितना उद्गार, कितना महान विचार, समाज की विकृतियों को दूर करने में जो महाराज हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग पे हम चलते रहे। हमारी सभी परस्पर जातियों की असमानताओं को भुलाते हुए भक्ति मार्ग से सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस उदात्त भाव के आधार पर हम आगे बढ़ते रहे। मेरी अपनी ओर से आपके सबके चरणों में। भोपाल में जम्बूरी मैदान में कल एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषक कल्याण को लेकर वर्ष 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश से 50,000 से ज्यादा किसान शामिल होंगे और करीब 1100 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर किसानों के लिए विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा और विधायक भगवान दास सबनानी, प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, महामंत्री राहुल कोठारी, कृषि विभाग के आयुक्त, नगर निगम आयुक्त समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष घोषित किया। कृषि पर आधारित किसान कल्याण के नाते से, हम किसान वर्ष के नाते हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि एक बड़ी
संख्या में जो मध्य प्रदेश में उत्पादक है और बढ़े, और मध्य प्रदेश के किसानों को जो सहूलियत मध्य प्रदेश की सरकार एक दूरगामी सोच वाले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दे रहे हैं। तो एक कल बड़े ट्रैक्टरों को भी रवाना करके उनको चाबी सौंप करके उसके साथ ही मध्य प्रदेश में खुशहाल किसान होगा, समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश, इस नाते से ये कार्यक्रम कल का आयोजित होने वाला है। इसमें बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित होंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो सरकार उनके लिए काम कर रही है उनके संबंध में एक प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित आने के लिए सीएम मोहन यादव यहाँ पर जम्बूरी मैदान में 30,000 किसानों का यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं। यहाँ किसानों को नई तकनीक सिखाई जाएगी और उसको लेकर हमारे साथ किसान मोर्चे के अध्यक्ष खड़े हैं, बात करेंगे आखिर। सर, यहाँ पर जो किसान सम्मेलन होना, 30,000 किसान आने वाले हैं, इसको लेकर सर कैसा क्या रहा है? ये तैयारी आप देख रहे हैं, ये किसानों के स्वागत के लिए है, उनके अभिनंदन के लिए है। यहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, यहाँ भोजन की पूरी व्यवस्था है। करीब 50,000 किसान यहाँ पहुँचने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश से, और ये जो कार्यक्रम है पूरा लाइव रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिला केंद्र पर, मंडियों में। माननीय मुख्यमंत्री जी जो सदैव किसानों के लिए संवेदनशील है, उसके विकास की चिंता करते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार हर कैबिनेट में, हर मीटिंग में वो किसान 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 कैसे उन्नत हो, कैसे वो विकास करे, कैसे वो आत्मनिर्भर बने, ये सब बातें लगातार उनके जहन में रहती है और उसका प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण कर यहाँ आप देखने वाले हैं। हमारे जितने भी विभाग कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं उनको सबको एक साथ ला करके पूरे वर्ष भर का रोड मैप वे किसानों के समक्ष रखने वाले हैं। निश्चित ही हमारा मध्य प्रदेश की कृषि के क्षेत्र में देश में सबसे नंबर 1 पर होगा। मुख्यमंत्री जी की ऐसी जो इच्छा है वो निश्चित ही पूरी होने वाली है। मैं समस्त किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपका जो ये किसानों के प्रति प्रेम है, स्नेह है, आप जो किसान हितैषी हैं, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में देश में नंबर 1 पर बनेगा। सर, डिजिटल युवा जो किसानों से कृषि क्षेत्र से दूर होता जा रहा है, उनकी इच्छा है कि हमारा युवा आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करे और कृषि क्षेत्र में उद्योगपति बनकर के काम करे, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ी और जो गांवों से शहर की ओर जो पलायन हो रहा है वो भी रुक सके। ऐसी कई योजना उनके दिमाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में है, तो उसका कल यहाँ प्रस्तुतिकरण होने वाला है। तो युवा को भी प्रशिक्षण देंगे और किसानों को भी प्रशिक्षण देंगे और बताएंगे मोहन यादव कि किस तरीके से किसानों को किसानी के क्षेत्र में आय बढ़ाने का नया तरीका क्या होगा, और उसको लेकर यहाँ पर आप चारों तरफ देख रहे हैं तैयारियां हो रही हैं जोरों शोरों पर। यहाँ प्रशासन की टीम आई है, जनप्रतिनिधि आए हैं और आकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है जो पूरे प्रदेश भर के किसान यहाँ पर आएंगे, युवा आएंगे, उन्हें नई तकनीक से रूबरू कराया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से फसल की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है और अब खेती को भी उद्योग के रूप में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको लेकर सीएम सीधा संबोधन करेंगे। कैमरामैन अजय कटियार के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज, भोपाल। इंदौर से खबर है जहां पर दूषित जल संकट पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। रेसिडेंसिया कोठी में प्रशासनिक जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए नई योजना पर चर्चा की गई है। कार्रवाई की रफ्तार तेज करने पर बनी सहमति। नगर निगम में नई भर्तियों को मिली मंजूरी। शहर में नई बोरिंग पर तत्काल रोक के आदेश जारी किए गए हैं। भागीरथपुरा में 30% क्षेत्र में नर्मदा जल की सप्लाई जल्द, बाकी क्षेत्र में टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा। नागरिकों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है। बीमारी की रोकथाम के लिए फील्ड टीमें सक्रिय रहेंगी। दूषित जल क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो एसीएम नीरज मंडलोई और अनुपम राजन बैठक में मौजूद रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी राम सिलावट भी शामिल रहे। तो महापौर पुष्पमित्र भार्गव और प्रशासनिक अमला भी शामिल रहा। मंत्री विजय वर्गीय बोले कि मरीजों की संख्या में आई कमी, स्वास्थ्य विभाग करेगा 50-60 हजार लोगों का परीक्षण, जरूरतमंदों को तुरंत मिलेगा इलाज। विजय वर्गीय ने कहा कि 114 सरकारी और 60 से ज्यादा निजी बोरिंग की जांच में खुलासा हुआ है। अधिकांश बोरिंग का पानी पीने योग्य नहीं है। बोरिंग का पानी पीने से मना किया गया है। पूरा अभी हमारा केंद्र बिंदु है और भागीरथपुरा में बहुत तेजी से स्थिति एकदम सुधर रही है। बीमारों की संख्या भी एकदम कम हो गई, मिनिमम हो गई है। और कल भी डायरिया के 4-5 ही पेशेंट आए थे।
और उसमें कोई सीरियस नहीं था। करीब करीब अब स्थिति वहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से नियंत्रण में है, पर उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। भागीरथपुरी के एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए हमारी पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की वहां पर लगी हुई है। लगभग 50-60 हजार लोग जितने भी हैं सबका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। यदि उसमें किसी प्रकार की स्वास्थ्य में कोई कमी पाई गई तो उनको उपचार की व्यवस्था भी करेंगे। अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम भी चल रहा है, पर अभी 30% जो क्षेत्र में है वहाँ पाइपलाइन डल चुकी है और कल टेस्टिंग भी हो गया। टेस्टिंग होने के बाद पानी का सैंपल भी लिया गया है, पर 1-2 दिन और उसका टेस्टिंग करने के बाद, सैंपल लेने के बाद जब 100% हमको लगेगा कि अब ये पानी पीने योग्य है, तो वहां पर 3 दिन के अंदर पीने योग्य पानी नर्मदा का मिल जाएगा।